90 के दशक में बना हुआ एकमात्र बाल उद्यान जिसका आज अस्तित्व ही नहीं रह बचा है। बाल उद्यान में बस एक झूला स्टैंड बचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ नगर पंचायत अंतर्गत 90 के दशक में बने बाल उद्यान की। जब नगर पंचायत नहीं बना था तब से उससे पहले भी धर्मजयगढ़ के बाल उद्यान बनाया गया था, पर आज नगर पंचायत तो है पर बाल उद्यान का नामो निशान नहीं है। नगर पंचायत में कई सीएमओ जनप्रतिनिधि आए और गए, नगर पंचायत उद्यान के विकास आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है धर्मजयगढ़ नगर पंचायत में और जिस जगह हम मौजूद है ये नगर पंचायत मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी में है और वही यहाँ से जस्ट 10 मीटर की दूरी में ये जो भवन है, जो भवन देख रहे हैं वह है सीएमओ का बंगला। आपको बता दें कि ये जो जिस जगह पर हम मौजूद है, ये जो जगह आप देख रहे हैं कि एक बाउंड्री वाल है और अंदर में कुछ नहीं है। यह बाल उद्यान है। आपको बता दें कि यह बाल और 90 के दशक के बाद आज तक इसे कोई झांकने नहीं आया। आपको बता दें जब यहाँ नगर पंचायत भवन नहीं बना निर्माण किया गया और बाल उद्यान का निर्माण किया गया, उसके बाद से यहाँ बाल उद्यान बना हुआ है, कैंपस बना हुआ है, चारों तरफ बहुत है, लेकिन बाल उद्यान के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ एक झूले का जो पाइप है उसे लगा करके रखा गया है। अब यह सवाल उठता है कि 90 के दशक में ये बाल उद्यान का उद्घाटन किया गया था, उसके बाद से लेके ये बाल उद्यान किसी के भी नज़रों के सामने नहीं आया। इस वजह से इसकी हालत बद से बदतर है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई सामान नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या नगर पंचायत अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि क्या आज तक इस बाल उद्यान को बनाने के लिए कोई आवश्यक प्रयास नहीं किए, क्योंकि अगर वो आवश्यक प्रयास करते तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता। यहाँ पूरे कचरे भरे पड़े हैं। हाँ, इससे हमने भी 14 नवंबर को एक खबर प्रकाशित किया था पुष्प वाटिका को लेकर के। उसके बाद हाल ही में शासन प्रशासन जागी, जिसके बाद पुष्प वाटिका का कल साफ सफाई किया गया। वही उस साफ सफाई के से शायद लग रहा है कि आज इस जगह को भी सफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ पौधे हैं काटे गए हैं और कोई सी जेसीबी चली लग रहा है। पुष्प वाटिका का खबर चलने से पहले क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं जागा, क्योंकि पुष्प वाटिका की सफाई हो रहा है, साथ साथ उद्यान की सफाई हो रहा है। अब देखना है कि बाल उद्यान की सफाई करके ऐसी रख देंगे या फिर इसके लिए कोई आगे उचित व्यवस्था करेंगे, जिससे बाल और बच्चों के लिए यहाँ झूला, खेल सामग्री का व्यवस्था किया जाएगा। अब देखना है कि खबर चलने के बाद क्या प्रशासन जागती है और यहाँ कोई सुधार करती है कि नहीं करती। मैं नीरज विश्वास। अब रुक करते खबरों का, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैच ने आगामी स्थानीय चुनाव को देखते हुए टीपी नगर के जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको पूरी एकजुटता के साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में काम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है, अपराधों का ग्राफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सच्चाई है। आपका प्रश्न एकदम सच्चाई है। वर्तमान परिस्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ प्रदेश में विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि यहाँ पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। अपराधी सरकार के संरक्षण में है। यहाँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो कोरबा बड़े बड़े शहरों में आप देखिए खुलेआम अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है, इसलिए कहीं तो लाठी डंडा लेके गुजरे हैं, कभी गोलीबारी, दिन को पिस्टल चल रही है, चाकूबाजी चल रही है, कहीं तो ब्लेड से हत्याएं हो रही है, कहीं तो लूट हो रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कानून व्यवस्था संभालने का जवाबदारी किसका है? कौन संभालेगा? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि कानून व्यवस्था भी दिल्ली से संभालना पड़ेगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर कब कानून व्यवस्था संभलेगा? इस तरह से पूरे कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। यही उनको एक बार पूछ लीजिए आप कि 1 साल हो गए हैं, अभी तक 2 मंत्रिमंडल बाकी है, क्यों अभी तक गठन नहीं कर पाए? क्यों गठन नहीं कर पाए? क्या उनके इतनी हर्षोल्लास है, इतनी खुशियां हैं, क्यों नहीं कर पाए? एक बार उनसे पूछ लीजिए। मेरा सवाल है, अभी तक क्यों नहीं कर पाए? भारतीय जनता पार्टी में इतना आपसी कला है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ से दिल्ली तक प्रतिस्पर्धा है, उसको अभी तक एक 2 मंत्रिमंडल नहीं बना पाने वाले लोग तो हमसे सवाल कर रहे हैं।
बुधनी में चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ईवीएम मशीन से होता है चुनाव तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा और तभी कांग्रेस इसमें चुनाव में भाग लेगी। कांग्रेस को किसी का डर नहीं है, बल्कि भाजपा के नेता डरने वाले हैं। आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी। जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तय होगा। मालव कांग्रेस दंतेवाड़ा जिले के गिदम ब्लॉक के मटसे और कटोरनार क्षेत्र के लोहारीडी गुंडा में वन माफिया बेखौफ होकर सेमर पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को नहीं है। वहीं इस मामले में वन विभाग रेंजर गरियादीन वर्मा का कहना है कि पेड़ों की कटाई की परमिशन नहीं दी गई है। अगर पेड़ काटे भी जा रहे हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सेमर पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल प्लाईवुड बनाने के लिए किया जाता है। दंतेवाड़ा जिले के जंगल में सेमर के पेड़ काफी संख्या में मौजूद है। ऐसे में इन पेड़ों पर प्लाईवुड बनाने वाले लोगों की नजर गड़ी हुई है। वहीं कोंडागांव से शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। ये बडौला निवासी चैतराम मरकाम ने एक नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती की, फिर उसे शादी को लेकर बालौद बुलाया। चैतराम ने अपने घर पर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। उससे एक बच्चे को जन्म दिया। 7 महीने के बच्चे को लेकर पीड़िता चैतराम के घर गई और शादी करने की बात कही, लेकिन चैतराम ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। वहीं अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अपराध दर्ज किया गया है थाना फरसगांव में 366 पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें नाबालिग पीड़िता से आरोपी जो है लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उसको गर्भवती कर दिया था। उसके पश्चात शादी से इनकार करने के कारण पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत दिया गया था और जिस पर से आरोपी चैतराम मरकाम निवासी बालोन को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। एक अपराध